हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाव सीखेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद बीजी व्यंजक के ऊपर सवाल लिया गया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखने में प्रश्न आपको बड़े कठिन लगेंगे क्योंकि उनमें पावर लगा रहेगा बड़े बड़े, लेकिन आप करना क्या है, ध्यान से समझना। बहुत इजी होते हैं ऐसे प्रश्न, बस से बहुत सिंपल है। आप ध्यान से समझोगे तब ना समझ में आएगा। रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, जिससे जो चीज़ें समझ में ना आए उसे नोट करिएगा। और ये जितने प्रश्न हैं इनको नोट कर लेना। मेरे पढ़ाने के बाद खुद से लगाना, जो मेरा आंसर आया रहेगा उसी से मैच कर लोगे, सही रहेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा मैथ सीखने का। चलिए अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, सवाल को सीखते हैं। अब बीजी व्यंजक के जोड़ में क्या होगा और घटाव में क्या होगा, जरा ध्यान देना। बीजी व्यंजक दिए रहेंगे, जैसे देखो 8 है -2b + 2a + 2b। अब इसमें सजाती एक होता है, एक विजाती होता है। जैसे देखो अगर 8a लिखा है और कहीं पर 4a लिखा है, इसमें देखो a है इसमें भी है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, सजाती हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर 8a लिखा है, यहाँ पर 6b लिखा है, तो ये लोग विजाती हो जाएंगे, यानी समान नहीं है। आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ये 8a है, ये 4a है। अब अंक आगे पीछे छोटी बड़ी हो सकती हैं, जैसे ये 8 है ये 4 है। आपको किससे मतलब है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, जैसे इसमें ए है इसमें भी है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी इनको आप जोड़ सकते हो, इनको आप घटा सकते हो। लेकिन जो जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6b लिखा हुआ है, तो इनको आप जोड़ घटाव नहीं सकते, इनको आप इसी तरह से छोड़ देना जहाँ मिलेंगे। समझ में आई बातें। अब मैं सवाल को लगाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर जब सवाल लगेगा, तो जैसे यहाँ पर मैं सवाल को सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो क्या है, 8a है, तो यहाँ पर 8a लिख लो। अब a और कहाँ पर है, यहाँ पर देखो +2a है, तो +2 को अब इसके पास लिखो +2a। अब बच क्या रहा है, -2b बच रहा है, तो -2b इस तरह से लिखो। और बच रहा है +2b इस तरह से लिख लो। अब इनको आप सवाल को सॉल्व कर लो। अब 8 है और 2a जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8a और 2a जोड़ना रहेगा, तो 8 और 2 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बस 10 लिखकर a लिख देना, 10 है। 8 है और 2a जोड़ोगे कितना आएगा, 10 है। अब ये देखो -2b है, ये +2b है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 2b में से 2b घटेगा, तो कट खत्म हो जाएगा, शून्य बचेगा। हम क्या करेंगे, बस इतना लिखकर छोड़ देंगे, यही 10a हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई। दूसरी चीज जरा ध्यान दो, जैसे यहाँ पर 8 है, अब यहाँ पर देखो 2a का पावर 2 लिख दूं, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, 4a का पावर 2। तो यहाँ पर देखो ये 2 है ये 4 है, संख्या क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे a का पावर 2 है, ये भी a का पावर 2 है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6a का पावर 2। बातें समझ में आई। और यही चीज़ अगर इस तरह से होता, 2a का पावर 2 और यहाँ पर 4b का पावर 2, तब आप इनको ना जोड़ सकते थे ना घटा सकते थे, इनको इसी तरह से छोड़ देना है जहाँ दिखें। मज़ा आया कि नहीं, हर एक चीज़ को समझकर। अब देखो अगला प्रश्न है 7a - 4b। तो आपको इसमें क्या देना है, a देखना है, यहाँ पर 7a है, यहाँ पर 5a है, यहाँ पर -2a है, और बच रहा है b वाला, तो b वाले को एक साइड कर देना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो 7a है तो 7a लिखो, इसके बाद देखो +5a है तो +5a लिखो एक साथ। अब यहाँ पर चाहे तो आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हो, 5a और यहाँ पर 2a है, तो ये -2 है, तो यहाँ पर -2a लिख लो। अब बच रहा है -4b, तो -4b लिखो। अब बच रहा है आपका +2b, तो +2b लिखो। अब बच रहा है आपका -3b, तो -3b इस तरह से लिखो। अब इनको सवाल को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, निकल आएगा। अब यहाँ पर जरा सॉल्व करो, 7a + 5a - 2a है, तो 7 5 कितना होता है, 7 5 12 होता है, तो 7 5 12 हो गया। 7a 5a जोड़ोगे कितना आएगा, 12a आएगा। चलिए हर एक स्टेप करते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। इसके बाद -2 है तो -2a लिखो, -4b है, +2b है, -3b है। अब इनको सवाल को सॉल्व करो। 12a में से 2a घटाओगे कितना आएगा, क्योंकि ये +a माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस यानी घटेगा, तो 12a में से 2a घटाओगे कितना आएगा, 10a आएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर देखो -4 भी है, +2b है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 4b में से 2b घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस आपका कितना आएगा, 2b आएगा। इस चीज को ध्यान से समझो, -4b और ये क्या है, +2b है,
माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा यानी घटेगा। तो 4b में से 2b घटाओगे कितना आएगा, 2b आएगा। और यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस के सामने वाली संख्या 4 थी यानी बड़ी थी, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया। ये तरीका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बच रहा है -3b, तो -3b इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 से है तो 10 से लिखो। -2b -3b है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3b और 2b को जोड़ना पड़ेगा। तो 3b और 2b जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। अब बीच में किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो माइनस का ही चिन्ह लगता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये ए है ये बी है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम इनको आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। बातें समझ में आ रही हैं, हर एक चीज़ आपको समझाया जा रहा है। अब जब अगर इस चीज़ को आप समझ लोगे तो यही जो सवाल आपको 1 2 3 4 चाहता तो 5-6 लाइन में बता देता, लेकिन यही सवाल आप क्या कर सकते हो, मात्र 2 लाइन में या 1 लाइन में भी सवाल को सॉल्व कर लोगे। कब, जब आप जान जाओगे हर एक चीज़ कैसे होगा, समझ रहे हो नहीं। अब चलिए लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 5x का पावर 2। तो x का पावर 2 और कहाँ कहाँ पे है, जैसे यहाँ पर देखो 5x का पावर 2 है और कहीं पर है, यहाँ पर देखो x का पावर 2 है और कहीं पे भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो x y है, यहाँ पर देखो x y है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो 7xy है और कहाँ पे xy है, यहाँ पर देखो 3xy है, यहाँ पर -2xy है। अब बच रहा है z वाला, तो z वाला देखो यहाँ पर 8z है, वहाँ पर -6z है, बस। अब वो गिनती है -10, तो उसको छोड़ दो। अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। अब यहाँ पर हम 5x का पावर 2 है तो 5x का पावर 2 लिखते हैं, और कहाँ पे पावर 2 था, -7x का पावर 2, -7x का पावर 2 लिखते हैं, और कहाँ पे पावर 2 है, और कहीं पे भी पावर 2 नहीं लगा हुआ है। अब हम +7xy को लिखेंगे, +7xy, इसके बाद हमारा प्लस क्या हो जाएगा 3xy, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा -2xy। अब बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, +8z, तो +8z लिखेंगे। फिर हमारा क्या बच रहा है, फिर हमारा बच रहा है -6z लिखेंगे। लास्ट में -10 है, -10 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सवाल को सॉल्व करेंगे। 5x का पावर 2 में से 7x का पावर 2 घटाएंगे। तो सबसे पहले 5x का पावर 2 है और ये -7x पावर 2 है, तो 7x में से 5x घटा लो, कितना आ जाएगा आपका 2x का पावर 2 आ जाएगा। 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, x पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लेना। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस और माइनस माइनस हुआ, तो हमने 7x पावर 2 में से 5x पावर 2 घटाया, 2x पावर 2 आया। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का या माइनस का, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। बातें समझ आई। अब हम क्या करेंगे, +7xy +3xy को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो +7xy और +3xy है, तो प्लस और प्लस है तो जुड़ेगा, तो 7xy और 3xy कितना हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -2xy बचा हुआ है, तो यहाँ पर -2xy लिख लो, और चाहता तो इन दोनों को अभी यहीं पे सवाल को सॉल्व कर लूँ। अब यहाँ पर प्लस क्या है, 8z है तो +8z लिख लो। अब -6z है तो -6z लिख लो, आगे -10 है 10 लिख लो। अब हर एक स्टेप बता दे रहे हैं। -2x का पावर 2 लिखो। अब यहाँ पर 10xy में से 2xy घटाओगे कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 10x में से 2xy घटाओगे तो आपका 8xy आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हुआ, हमने घटाया, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का। अब यहाँ पर +8z -6z है, तो 8z में से 6z घटाओगे कितना आएगा, +2z हो जाएगा। अब -10 बच रहा है तो -10 लिख लो। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर x का पावर 2 है, ये xy है, ये z है, ये 10 है, सभी क्या है यानी क्या कहते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग है, यानी ये सजाती नहीं है, विजाती हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे यहीं पर। जाओ तुम लोग ऐसे ही रहो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो पहले 4-5 प्रश्न आप सीखो, इसके बाद एक प्रश्न और मिलेगा आपको, फिर एक प्रश्न और मिलेगा। सारे प्रश्नों को आप करते हुए चलिए। अब एक ही दिन में अगर मैं हर तरह का प्रश्न करा दूं तो आपके लिए थोड़ा समस्या बन जाएगा, समझ रहे हो नहीं। इसीलिए मज़े में पढ़ाते हैं, मज़े में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता रहता हूँ उनकी लेवल, जिससे आप समझ सको, समझ रहे हो नहीं। तो जितने बच्चे समझते हैं चीज़ों को, जानते हैं कि हाँ किस तरह से पढ़ाने पे और पढ़ने में मज़ा आता है, तो लगे रहते हैं, रमे रहते हैं। क्यों, ना थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हम और तुमने भी ठानी है। चलिए अगला प्रश्न है ना, 19x का पावर 2 -5y का पावर 2 +3x पावर 2 +5y का पावर 2 -2a -3a।
अब यहाँ पर देखो 19x की पावर 2 है तो 19x की पावर 2 लिखो। अब यहाँ पर और कहाँ पे पावर 2 है, प्लस 3x की पावर 2 है तो प्लस 3x का पावर 2 लिख लो। और कहाँ पे पावर 2 है, कहीं पे भी नहीं है, x का पावर 2 की बात कर रहे हैं। अब माइनस 5y की पावर 2 है तो माइनस 5y की पावर 2 लिखो। अब देखो y का पावर 2 कहाँ पे और है, प्लस से यहाँ पर 5y का पावर 2 है। और कहाँ पे y का पावर 2 है, नहीं है, यहाँ पर माइनस 2a बच रहा है, माइनस 3a बच रहा है। हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। 19x पावर 2 प्लस 3x पावर 2 है तो 19 में 3 जोड़ दो, 20, 21, 22। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 19 3 कितना हो जाएगा, 22x का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 5y पावर 2 प्लस 5y पावर 2, ये देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5y पावर 2 में से 5y पावर 2 हटाओगे, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2a माइनस 3a बच रहा है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3a और 2a जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस का तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मजा आया, बातें समझ में आई। अब यहाँ पर लेके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न में थोड़ा नया चीज आप सीखते हुए चल रहे हो, प्रश्न उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, जिस हिसाब से आप समझ पा रहे हो, जैसे जैसे आप समझते जाओगे उसी तरह से नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं। अब पहला सवाल में थोड़ा नया, दूसरा एकदम नया, तीसरा और नया, कहाँ समझ में आया, खाक समझ में आएगा ना, हम पढ़ाएं तुमको समझ ही में ना आए तो पढ़ाने का क्या फायदा। अब यहाँ पर देखो 2xy है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2xy इस तरह से लिख लेते हैं। अब xy और कहाँ पे है, xy और कहाँ पे है, यहाँ पर देखो माइनस xy है तो माइनस xy इस तरह से लिखो। अब माइनस xy है, इसके सामने कोई भी संख्या ना है तो आप एक समझना। अब यहाँ पर देखो प्लस और कहीं पे भी xy नहीं है। अब हम यहाँ पर देखो माइनस 2y पावर 2 है तो माइनस 2y पावर 2 देखेंगे। अब y का पावर 2 और कहाँ पे है, प्लस यहाँ पर देखो 5y पावर 2 है, और कहाँ पे y पावर 2 है, यहाँ पर लास्ट में माइनस y पावर 2। अब देखो हमारा ये हो गया, अब बच रहा है हमारा, और क्या बच रहा है, ये क्या बच रहा है यार, कुछ नहीं बच रहा है, हमारा बच रहा है xy हो गया, y पावर 2 वाला हो गया, और आपका ये 3x का पावर 2 ये वाला बच रहा है। तो यहाँ पर देखो प्लस 3x का पावर 2 है, प्लस 3x का पावर 2 लिखूंगी, और x का पावर 2 कहीं पे है, नहीं है, और यहाँ पर माइनस y का पावर 2 है तो माइनस y का पावर 2 लिख लेते हैं। हमारा x z का काम नहीं हुआ था तो हमारा प्लस 3xz, इसको चाहे लिख ले यहाँ पर, प्लस 3xz और माइनस y पावर 2 को लास्ट में कर लेना। अब हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। जब सवाल को लगाओगे तो 2xy माइनस 1xy, तो 2x में से 1xy घटाओगे तो 1xy बचेगा, तो यहाँ पर इस तरह से xy लिखो। अब चाहे आप 1xy लिखो चाहे आप xy लिखो, बात वही होगा। अब यहाँ पर माइनस 2y पावर 2 है और प्लस 5y पावर 2 है और माइनस y पावर 2 है, तो माइनस इनको देखो, अगर तीनों को एक साथ सॉल्व किया जाए तो कैसे होगा, माइनस 2y पावर 2 है, माइनस 2y पावर 2 है, प्लस 5y पावर 2 है और माइनस y पावर 2 है। अब जरा ध्यान दो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5y में से 2y घटाओगे कितना आ जाएगा, 3y पावर 2 आ जाएगा। अब माइनस और प्लस माइनस हुआ तो हमने 5y पावर 2 में से घटाया, 3y पावर 2 है। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा, यानी प्लस 3y पावर 2 रहेगा। अब माइनस y का पावर 2 और है तो 3y पावर 2 में से 1y पावर 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2y का पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2y का पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर y का पावर 2 वाला काम खत्म हो गया, प्लस 3x का पावर 2 प्लस 3xz है। अब यहाँ पर देखो ये x का पावर 2 है और किसी में भी पावर 2 नहीं है, इन जो चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं उनको हम उसी तरह से लिखेंगे, प्लस 3x का पावर 2 प्लस 3xz। अब यहाँ पर माइनस क्या लिख लेंगे, y का पावर 2 लिख लेंगे। बातें समझ में आई। अब इन्हीं को चाहे तो आप आपकी किताबों में अरेंज करके भी दे सकता है या इतने पे भी करके छोड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो जैसे देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2y का पावर 2 इस तरह से लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो, 2y का पावर 2 प्लस आपका 3x का पावर 2। अब यहाँ पर प्लस आपका कितना, माइनस y का पावर 2 लिख लो, फिर इसके बाद प्लस आप 3xz लिख लो, फिर आप प्लस xy लिख लो। अब चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या जो आपका आंसर ये वाला आया है उतना भी करके छोड़ देना, कोई दिक्कत ना होगा। समझ में आई बात बचवा। अगला प्रश्न है देखो, 2x प्लस वाई माइनस जेड। अब ये थोड़ा ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट वाला एक पिद्दी सा सवाल है, इसको जरा समझना। यहाँ पर देखो 2xy है, 2x लिखो, क्या है 2x है तो 2x लिखो, प्लस y लिखो, माइनस जेड लिखो। अब ये माइनस है और ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, माइनस 3x है, हम सबको दूर करेंगे, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 3x होगा,
माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस वाई होगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 2 आपका कितना होगा, जेड होगा, 2z लिख लो। अब इसी को सवाल को सॉल्व करो। अब यहाँ पर 2x है प्लस वाई है माइनस 2 है माइनस 3x है माइनस वाई है प्लस आपका 2z है, 2x है और ये क्या है माइनस 3x है। अब हम इनको साथ में लिखते हैं 2x माइनस 3x और हमारा क्या बच रहा है, प्लस वाई बच रहा है तो प्लस वाई लिख लो और माइनस वाई बच रहा है माइनस वाई लिखो। अब यहाँ पर देखो और क्या बच रहा है, प्लस 2z और ये माइनस 2 बच रहा है तो माइनस 2 हम लिख लेते हैं, माइनस 2 है कि जेड है यार, देखो ये माइनस जेड था और लिखने में ऐसा लग रहा है कि माइनस 2, तभी तो हम सोचें। अब यहाँ पर देखो माइनस ये क्या है, जेड है, हम क्या करेंगे वाई का काम हो चुका है तो माइनस जेड अब लिखेंगे और हमारा जेड कहाँ पर है, प्लस 2z है, प्लस 2z लिखेंगे। अब इसको सवाल को लगाते हैं, 2x में से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस 1x आ जाएगा। तो चाहे आप माइनस 1x इस तरह से लिखो चाहे आप माइनस x इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर हमारा प्लस वाई और माइनस वाई है, अब प्लस वाई है और माइनस वाई है दोनों खत्म हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद माइनस जेड और प्लस 2z है तो माइनस और प्लस माइनस होगा तो 2z में से 1z घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस 1z आएगा। तो आप चाहे प्लस 1z लिखो या प्लस z इस तरह से लिखो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा काफी बेहतरीन प्रश्न है, बोल रहा है कि एक में से माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए। एक में से घटाना है, एक में से घटाना है क्या, माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जब भी प्रश्न बोले कि इसमें से इसको घटाइए तो आप ऐसे लिख लेना, माइनस का चिन्ह लगाना, इन सभी को ब्रैकेट में कर लेना। अब जब आप इस चीज़ को सवाल को सॉल्व करोगे तो 1 पहले आप ब्रैकेट को दूर करोगे, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा 2y हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा 4z होगा। अब ये चीज़ सब में करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट को हटा रहे हो तो एक बार माइनस का गुणा इसके साथ, एक बार माइनस का गुणा इसके साथ, एक बार माइनस का गुणा इसके साथ, यानी सभी के साथ करोगे तब वो हटेगा। अब हम सवाल को लगाते हैं, एक है तो एक को अकेले लिखो, प्लस 3x है तो प्लस इस तरह से 3x लिखो, माइनस 2y है माइनस 2y लिखो, प्लस 4z है 4z लिखो। अब यही चीज़ है वही मैं सेम यहाँ पर लिखा हूँ, अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न बचा था, लाइट फटाक से कट गई तो अब चलिए पढ़ते हैं, काफ़ी वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो 5a का पावर 2 प्लस 4a माइनस 2a और 3a का पावर 3 प्लस 4a का पावर 2 प्लस 3a माइनस 7 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर क्या हो, माइनस 2 है। तो ये अलग टाइप का सवाल हुआ कि नहीं। अब मैं जितने भी तरह के सवाल आपको बताया हूँ, आपको क्या करना है, किताब से इन प्रश्नों को खोजकर लगाना है, या आपको क्या करना है, नहीं आपके पास किताब है, इन्हीं प्रश्नों को कॉपी पर लिखना है, खुद से लगाना है और आंसर हमारा आया है उसी से मैच करना है। बातें समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, 5a का पावर, पहला वाला क्या है, 5a का पावर 2 है तो 5a का पावर 2 प्लस हमारा कितना है 4a माइनस 2 है। बोला है कि मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर क्या हो, माइनस 2 है। अभी आपका पहला प्रश्न था, यह आपका दूसरा प्रश्न था। अब जहाँ पर a है उसकी जहाँ पर आपको माइनस 2 लिखना है, तो 5 है तो यहाँ पर देखो 5 है तो 5 लिखो, a की जहाँ पर माइनस 2 लिखना है तो माइनस 2 लिखो, a का पावर 2 है तो माइनस 2 का पावर 2, प्लस का चिन्ह बनाओ, 4 है तो 4 लिखो, a की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, माइनस 2 लिखना है तो माइनस 2 लिखो, माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखो। अब इस चीज़ को सवाल को सॉल्व करो, 5 है तो 5 लिखो, माइनस 2 का पावर 2 का मतलब माइनस 2 इंटू क्या होता है, माइनस 2 होता है, तो 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4 और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस 4 होता है। हम क्या करेंगे, माइनस 2 का पावर 2 का मतलब हमें पता चल गया है कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, यानी 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये देखिए ब्रैकेट में था 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, तो 5 गुणे 4 का मतलब 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाओ। अब यहाँ पर 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। अब 4 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखो। अब इस चीज़ को जरा सवाल को सॉल्व करो, 20 माइनस 8 है तो 20 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 माइनस कितना है, 2 है, तो 12 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को लगाएंगे। हमारा दूसरा क्या है, a का पावर 3, इसको अलग कलर से लिखते हैं ना, a का पावर 3 प्लस हमारा कितना है 4a का पावर 2 प्लस हमारा कितना है 3a माइनस 7 है। अब जरा ध्यान देना,
हमें a की यहाँ पर क्या लिखना है -2, तो -2 लिख लो। अब a का पावर 3 तो -2 का पावर 3 प्लस हमारा कितना है 4। a की यहाँ पर हमें क्या लिखना है -2 लिखना है। अब a का पावर 2 है, अब a का पावर 2 था तो इसका पावर 2 प्लस 3। a की यहाँ पर हमें क्या लिखना है -2 लिखना है। अब -7 है तो -7 लिखो। अब इस चीज़ को सवाल को सॉल्व करो। -2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, माइनस इंटू माइनस 3 बार है। अब विषम संख्या जब पड़ जाती है तो वहाँ पर माइनस ही उत्तर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो, अगर हम -2 इंटू -2 कराएं, ये 1 है फिर 2 है तो 2 सम संख्या मान। अब यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 तो ये हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन अगर विषम आ जाए, जैसे देखो -2 एक और है, जैसे इसमें -2 का पावर 3 का मतलब होता है -2 इंटू -2। अब इनका गुणा अगर आप करोगे 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा 8 होगा। लेकिन उत्तर क्या आएगा माइनस में। जैसे विषम में जब भी जाएंगे माइनस में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी -8 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो हम -2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा -8 होगा। गुणा करके आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे जब आप सवालों को लगाओगे एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप जान जाओगे। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो। अब यहाँ पर 4 है, 4 लिख लो। -2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा और -2 इंटू -2 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो हमने इसको ब्रैकेट में ही 4 लिखा, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 3 लिखो। 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस है माइनस क्या होगा -6 होगा। आगे -7 है तो -7 लिखो। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे -8 लिखेंगे और 4 का गुणा 4 में करोगे 4 चौक कितना हो जाएगा +16 हो जाएगा। फिर -6 है, फिर -7 है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो 16 में से हम क्या करेंगे 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और वो प्लस में रहेगा, क्यों? क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होता है उसका चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर -6 -7 लिखेंगे। 8 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, जब 8 में से आप 6 घटा लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब -7 बचा है, -7 लिख लो। अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 7 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 5। अब वो माइनस में रहेगा, यही -5 इसका उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप इसी तरह से आराम से करिएगा तो आप सवाल को लगा पाओगे। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। जितने भी प्रश्न कराएं सब रफ कॉपी पे नोट हो जाना चाहिए और खुद से लगाने का प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजी व्यंजक के भी और कुछ प्रश्न रहेंगे ब्रैकेट वाले, उनको अगले दिन कराया जाएगा। अभी आप इतना सीखे रहो, बाकी जितने भी प्रश्न आपकी किताबों में उनको आप लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।